तू ही निरंकार मालिक। ये भक्ति भाव जो भी मन में आते हैं आप ही की कृपा से आते हैं निरंकार दातार। अपनी कोई औकात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपकी सौगात है। आप इधर ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। आप जी ने समझा दिया, एहसास करा दिया है कि संसार में सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के सहारे रहना है, मेरे सहारे रहना है। जो भी मुझे हाजिर नाजिर मान के जान के अपना समय व्यतीत करेगा। द्रौपदी की भी बात आप जी ने समझाई है कि द्रौपदी ने सब पे विश्वास किया, सबको याद किया, पर आप ही को निरंकार रूप में याद करने में उसने समय लगा दिया। तो आज इस मन को हमें सिर्फ और सिर्फ आपको सौंपना है, आपको ही सौंपना है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन गुणों को से ऊपर उठ के परम सत्ता के साथ आपके साथ एकमिल अवस्था में रहते हुए बस इस संसार में इस मानव तन को आधार मानते हुए इस आत्मा को आप में बैठाना है और विजेता बनना है। समस्त इंद्रियों पर आपका पहरा लगाना है। आपके पहरे के बिना मन चंचल है और मन ही हमारा है जो हमें और हमारे साथियों को, अपनों को रुला रहा है। मन को ही हम बच्चा रहने दें। कहते हैं ना बच्चे, अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम बड़े हो गए हैं। तो सत्संग में भी यही हमें बातें समझाई जा रही है नित्य प्रति कि बच्चा बन के रहेंगे, बालक बन के रहेंगे प्रभु के, तभी हम सुरक्षित हैं। फिर तो ये छोड़ ही दिया करते हैं ना कि हाँ तो चलो तुम अपने मन की ही कर लो। जैसे दुर्योधन ने हटकी माना ही नहीं। सदना कसाई, सदना कसाई एक कैसा कार्य कर रहा है हम सब ही जान रहे हैं, पर भक्ति भाव था। अपने कर्म को निभा रहा है, आनंद में है, अंतरकरण में कोई गिला शिकवा नहीं है परमात्मा के कि तुमने मुझे ये काम दिया, ये दिया। अपने कर्तव्य और फर्ज को निभाता हुआ वो शालिग्राम जी को बट्टा बनाए हुए है। और फिर आगे हम सुनते ही हैं कि उन्हें अपने साथ पंडित ले गए, नहलाया, स्नान कराया, आरती की, बैठाया। भागवत जी में है ये दृष्टांत, अपना नहीं बोल रही है दासी। और फिर शालिग्राम जी ने उन्हें एहसास कराया, दर्शन दिए सपने में कि मुझे वहीं छोड़ आओ। रोज झूला झूला रहा है सदना कसाई। यहाँ इस भाव को हम समझने का पूरा पूरा प्रयास करें कि क्या चाह रहे हैं परमात्मा हमसे। हम जीवन में आए हैं और इस जीवन में रहते हुए अपने कर्मों को प्यार से निभाएं। जो भी हमें रिश्ते नाते दिए हैं, जो भी हमें संबंध दिए हैं, उनके साथ हम मित्रता करें। मोह वाली नहीं, लालच वाली नहीं, प्यार करते हुए हम निर्लेप रहते हुए, मोह के गड्ढे में ना पड़ते हुए, जैसा मन हमारा अपने बच्चों के लिए है वैसा ही सामने वालों के बच्चों के लिए हमारा मन हो। जैसा हमारा मन
अपना खाने को, अपने पहनने को करता है, ऐसे ही दूसरों को भी आशीर्वाद दे। कोई बात नहीं, धन नहीं उठाना है, तन भी नहीं है तो कोई बात नहीं, पर मन को सुंदर बनाने की बात चल रही है। फिर वहीं लौट कर आते हैं कि द्रौपदी ने जब निरंकार रूप में पुकारा तो परमात्मा वहाँ पल भर की भी देर किए बिना आ गए। तो मुझे भी संसार में किसी पे भी परमात्मा से ज़्यादा विश्वास ना हो। घट घट में निरंकार है। हाँ, मैं प्यार इसलिए तो करूँगा कि घट घट में निरंकार है। पूरी सृष्टि से प्यार मैं इसलिए तो करूँगा कि पूरी सृष्टि में निरंकार समाये हुए हैं, परमात्मा है। घर पे कोई आता है, कितना आदर सत्कार हम देते हैं, या किसी को हम भगा देते हैं, है ना। तो मन के ही तो कारण हो रहा है ये सब कुछ। मन ही तो है जो वैर ईर्ष्या द्वेष पाल लेता है। और जब मेरे कर्म बुरे होते हैं तो मेरा जीवन दुर्गति की ओर चल देता है, दुर्गति करवाता है। बस मेरी दिशा सही रहे मन की, तो दशा अपने आप ही सही हो जाएगी।